सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, 15 अगस्त को अभी देखा गया किस तरीके से झंडे को अपमान दिवस के रूप में अगर बात की जाए तो झंडा जो कि हमारे देश का सम्मान है, और हमारे उस सम्मान को बीजेपी सरकार के द्वारा किस तरीके से अपमानित किया गया, ये पूरे देश ने देखा। हमारे तिरंगे से बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जूते साफ कर रहे हैं। हमारे जो तिरंगे का जो कलर भी उल्टा कर दिया गया, ये भी एक झंडे का अपमान है। और अभी जो झंडा यात्राएं निकाली जा रही हैं, उसमें जो झंडे यूज किए जा रहे हैं, उन झंडों को यूज करने के बाद कचरे के ढेर में, नालियों में अक्सर देखा जा रहा है। तो इस पर हम आज बात करने के लिए कोर्ट पहुंचे और हमारे साथ बैठे हैं शशि बालाजी। आज जो है जो स्थिति बनी हुई है, उस पर हम बात करते हैं। जय भीम। जय भीम सभी को। आप सभी को ये स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई। मैम, अभी की जो कंडीशन आप लोगों ने देखी जी, वो स्थिति देखकर क्या लगता है? बीजेपी के समय क्या हमारा झंडा सुरक्षित है? देखिए, हमारा देश जो है 1947 में आजाद हुआ। उससे पहले जैसे ही हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे, तो एक कि भाई हमारा भी एक देश का झंडा होना चाहिए, जैसे सभी देशों का झंडा होता है। तो हमने एक झंडे की कल्पना की कि हमारे देश का झंडा कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसमें होना चाहिए, किस तरह से समावेश हो उसमें। तो 1921 में उस झंडे का एक डिजाइन तैयार किया गया, जिसे तैयार किया गया था विजयवाड़ा में पिंगली वेंकैया जी के द्वारा। उसमें 3 रंग दिए गए थे। पहला था ऑरेंज कलर का, दूसरा था व्हाइट कलर का, और तीसरा था ग्रीन कलर का। उसमें अशोक चक्र नहीं था, उसमें था चरखा, जो गांधी जी का चरखा था। लेकिन जब एक सभा में ये बात हुई तो उसमें ये रखा गया कि भाई ये जो चरखा है, ये तो एक वो हो गया कि कारीगर का हो गया, लेकिन हम चाह रहे कि इसमें कुछ ऐसा स्पेशल सा हो। तो जो हमारे जो देश के जो शासक रहे, सम्राट अशोक, वो एक चक्रवर्ती राजा थे, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपना परचम फैलाया, बौद्ध धर्म के माध्यम से भी। और उन्होंने बताया कि विश्व गुरु किसे कहते हैं, और एक छत्रपति राजा सम्राट जिसे कहते हैं, जो पूरी दुनिया पे राज करे। तो उसे चरखे की जगह धम्म चक्र का एक वो दिया गया, जो शांति का भी प्रतीक है, शक्ति का भी प्रतीक है। 1947 में इसे मान्यता दी गई कि भाई ये हमारा देश जब आजाद होगा कि भाई हमारे देश का राष्ट्र ध्वज यही रहेगा। और 1971 में कानून के तहत, एक धारा के तहत उसे रखा गया कि इस तिरंगे का, राष्ट्र ध्वज का हमें सम्मान करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। और कोई भी अगर इस तिरंगे का अपमान करता है, किसी भी तरीके से क्षति पहुंचाने का काम करता है, कोई इसे फाड़ता है, कोई इसे जलाता है, पैरों के नीचे कुचलता है, उल्टा लगाता है, या गलत तरीके से उसे रखता है, तो 1971 में जो ये जो धारा के कानूनी धारा के तहत इसे रखा गया, उसमें यह था कि अगर कोई भी राष्ट्र ध्वज का अपमान करेगा तो सीधी सीधी बात है, उसे 3 साल की सजा और उसमें जुर्माना ये होगा। और कई कंडीशन में से कि जुर्माना और सजा दोनों होंगे। तो जो सबसे
बड़ी बात जो है इसमें निकल कर आई कि सबसे पहले तो झंडे का अपमान हमारे प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने जेब में जो कलर लगाए थे वो उल्टे कलर लगाए थे। जी। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री को सजा मिलेगी? देखिए, जो देश के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री बाद में हैं, पहले वो आरएसएस के एक कार्यकर्ता हैं। और आरएसएस ने जो आज अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बताते हैं, वो सबसे ज्यादा भारत के तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं। अभी आपने देखा हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने तिरंगे झंडे को ही, राष्ट्र ध्वज को ही उल्टा लगाया हुआ है। पहले उन्होंने ग्रीन, फिर व्हाइट और फिर उन्होंने ऑरेंज कलर लगाया हुआ है, जबकि ये झंडा हमारे देश का है ही नहीं। हमारे देश का तो जो झंडा है, पहले उसमें ऑरेंज आएगा, फिर उसमें व्हाइट आएगा और फिर उसमें ग्रीन आएगा। आपने देखा होगा कि बीजेपी के कार्यालय में या आरएसएस के कार्यालय में कभी भी तिरंगा झंडा नहीं लगाते वे लोग, और वो जानबूझ के उस झंडे का, हमारे देश के राष्ट्रीय झंडे का अपमान करते हैं। क्योंकि वर्तमान में भाई वो केंद्र की सरकार में है, राज्य की सरकार में है, और बहुत सारे राज्यों में आज बीजेपी की सरकार है। तानाशाही सरकार होने के नाते कि भाई हमारा देश में बिगाड़ेगा कोई क्या, क्योंकि हम तो देश के सर्वे तो हम ही हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जिस दिन ये देश के शासन से हटेंगे, दूसरा पार्टी शासन करेगी या फिर से लोकतंत्र बहाल होएगा, इन्हें कोई भी इस सजा से बचा नहीं सकता। आपने देखा होगा कि कई जगह बीजेपी के कार्यालय में 15 अगस्त के दिन ही उन्होंने क्या करा कि जहां पे हम रंगोली बनाते हैं ना राष्ट्र ध्वज को फहराने के लिए, तो उन्होंने वहां तिरंगे का वो बनाया हुआ है, डिजाइन, जमीन पर डिजाइन बनाया हुआ है, और ऊपर उन्होंने बीजेपी की पार्टी का झंडा उन्होंने लगाया हुआ है। पार्टी का झंडा आप जिस दिन पार्टी का संस्थापक दिवस हो, आप उस दिन फहरा सकते हैं सिर्फ। और आप राष्ट्रीय पर्व पे 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे अगर आप भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हो और बीजेपी का आप झंडा फहरा रहे हो, तो आप देशभक्त नहीं हो सकते किसी भी कंडीशन में। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि वो है जो सरकारी ऑफिस हैं, संस्थाएं हैं, उन्होंने एक यात्रा निकाली, तिरंगा यात्रा। आपने देखा छोटे छोटे बच्चों को 2014 के बाद से ये जो है प्रचलन में ज्यादा चीज है कि हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, मूर्ख बनाने के लिए। हम स्कूल के बच्चों को दे देते हैं कि कल आप जो है, टीचर एक दिन पहले कह देती है कि कल आपको राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेके आना है, फ्लैग लेके आना है। जैसे ही 15 अगस्त या 26 जनवरी खत्म होगी, आप देखना वो तिरंगे झंडे जो हमारे देश की आन बान शान, जिसमें हमारे देश के जवान जब शहीद होते हैं तो सम्मानित करने के लिए कि इससे बड़ा कोई सम्मान उनके लिए नहीं हो सकता शहादत के लिए, तो उन्हें तिरंगे के उसमें उन्हें लपेटा जाता है। तो इतना हमारे देश के लिए हमारा गौरव है, और हम अपने देश के तिरंगे के लिए, सम्मान के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है। आप देखोगे 26 जनवरी 15 अगस्त के बाद वो हमारे राष्ट्रीय गौरव, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा मान सम्मान, स्वाभिमान हमारे देश का नालियों में पड़ा पाएगा, सड़क के किनारे पड़ा पाएगा, फटा हुआ पाएगा, कूड़ेदान में पाएगा। और जो लोग नहीं जानते या उस राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करते, आप देखना वो बाइकों की सफाई में भी काम आएगा। जूते साफ कर रहे हैं, जूते साफ कर रहे हैं, है ना। और कई जगह तो बीजेपी के लोग जो ना उस राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर खड़े हुए हैं, और वो ये कहते हैं कि हम इस देश के झंडे को सम्मानित नहीं मानते, हमारा तो सम्मानित एक ही झंडा है, वो है भगवा झंडा। अगर वो भगवा झंडे का भी सम्मान कर रहे हैं उनकी नॉलेज में, तो मैं पहले बता दूं कि राष्ट्रीय ध्वज में पहला ही रंग भगवा है, तो भगवे झंडे का भी सम्मान नहीं कर रहे। तो जिस चीज का आपको अपमान कराना हो या बेइज्जत कराना हो,
उसका प्रचार प्रसार इतना कर दो कि लोगों के दिमाग से उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाए। तो अभी जो ये अपमान कर रहे हैं, जी, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मैंने आपको बताया कि जिस दिन केंद्र की सरकार बदलेगी उस दिन सजा मिलेगी। उस दिन इन्हें सजा मिलेगी। नहीं, अभी की सरकार उन्हें सजा क्यों नहीं दे रही? क्या ये सरकार देश की नहीं है? ये जो केंद्र में जो सरकार है वर्तमान में, वे लोग ही खुद ही राष्ट्र ध्वज का सम्मान नहीं करते, वे उसको मान्यता ही नहीं देते। उन्हें लगता है कि ये राष्ट्र ध्वज कहीं ना कहीं हमारी छाती पे जो है एक वो कहते हैं ना बोझ है। पत्थर चट्टान है बहुत बड़ा, और ये हमारे सीने पे एक बहुत बड़ा बोझ है, और वो इस बोझ को हटाना चाहते हैं। इसलिए वो देखना, दो चीजों से वो बहुत ज्यादा नफरत करते हैं इस देश के, बहुत ज्यादा। एक तो भारत के संविधान से और दूसरा भारत के राष्ट्र ध्वज से, क्योंकि ये दोनों को ही नहीं मानते। इन्हें लगता है कि ये दोनों ही चीज इनके लिए कहीं ना कहीं मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए वो क्या कहते हैं, एक तरीके से विरोध में है। तो अब जैसे कि जो है भी आपने बताया कि ये लोग जो कि अपमान कर रहे हैं, इनकी सरकार है, इनकी सरकार में अपमान हो रहा है, इनकी सरकार सजा कैसे देगी? तो हमारा न्यायालय कहाँ है? हमारे सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? हमारे सीजीआई कहाँ है? वो इनको सजा क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको राइट्स है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस टाइम आपने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट देखे होंगे, कितने जजमेंट तो ऐसे ऐसे आए हैं जो लगता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के में जो बैठे हुए हैं लॉर्ड हैं, जज हैं, वो वास्तव में मानसिक रूप से वो सही भी हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे जजमेंट उन्होंने कर रखे। उनके जजमेंट को देखते हुए हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज जो वहां बैठे हुए हैं, पता नहीं कि कौन सी मानसिकता रखते हुए वे कह रहे हैं कि अगर किसी लड़की का नाड़ा तोड़ दो, है ना, तो रेप की कंडीशन में नहीं आएगा। नाड़ा ही तोड़ना नहीं, रेप करने को भी वो रेप नहीं मान रहे। रेप करने को भी वो ये कह रहे हैं कि रेप करने को भी वो कानूनी तौर से ये अपराध ही नहीं मान रहे, जब तक उसके बॉडी के अंदर कुछ। मैं वो शब्द नहीं बोल पा रही हूँ, है ना, क्योंकि वो शब्द देखो पब्लिक ने भी देखा, तो वो शब्द मैं यूज नहीं करना चाह रही हूँ। जिस तरीके से उन्होंने लिखा है ना, या उसका वो दिया है, तो उस तरीके से सीधी सीधी बात है, वो मानसिक रूप से वो है ही नहीं कि वो कोर्ट में बैठने लायक हो या जजमेंट करने लायक हो। अब एक जजमेंट ये आया कि कोई भी शादीशुदा व्यक्ति अपनी प्रेमिका को लेके अपने ही घर में रख सकता है। तो मैं ऐसे जो जज हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या वो ये कानून अपने बेटी के साथ पसंद करेंगे? नहीं, वो हो सकता है कि उसकी बेटी के साथ सपोज ऐसा हुआ, उसकी बेटी का अच्छा हरा भरा परिवार है, घर है ना, बहुत खुशहाल घर है, बहुत अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छी कंडीशन में, और उनका दामाद जब ये चीज करके लाएगा, तो क्या उनकी बेटी एक्सेप्ट करेगी, या उनके जो फैमिली के मेंबर है या वो जज जो है वो एक्सेप्ट करेंगे उस चीज को? भाई तो उन्होंने लॉ बनाया है, उन्हें तो करना पड़ेगा ना, है ना। तो ये सही तरीके से बताओ ना, कि पता नहीं नशा खा के उन लोगों ने, या पता नहीं कौन सी मानसिकता रखते हुए ऐसे ऐसे जजमेंट दे रहे हैं जिन पे शर्म आती है। तो आज की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था पे क्या कहना चाहोगे? अगर अपने देश को गुलाम होने से बचाना चाहते हो, तो बहुत सारी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं जिनका दुरुपयोग हो रहा है, जिनके बलबूते पे हमारे केंद्र की सरकार कायम है, जिन्होंने लोकतंत्र को आज राजतंत्र में बदलने के भरपूर प्रयास कर रखा है। हर आदमी पीड़ित है, छात्र पीड़ित है, किसान पीड़ित हैं, नौकरी पेशे वाले परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, लड़कियां परेशान हैं, रोजगार ढूंढने वाले छात्र परेशान हैं, और व्यापारी परेशान हैं। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इस सरकार में खुश हो, सिर्फ अंधभक्तों को छोड़ते हुए कोई खुश नहीं है। और
वास्तव में अगर ईवीएम से चुनाव ना हो के बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो मैं 100% आपके चैनल से चैलेंज करना चाहूंगी कि ये सरकार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी। साथियों, जो अभी जो चर्चा हुई थी वो संविधान के निरादर पर, संविधान के अपमान पर थी। आज किस तरीके से अपमान को देखा जा रहा है और हमारी सरकार भी चुप है और न्यायालय भी चुप, हमारे वकील भी चुप हैं, हमारे न्यायालय के अंदर जो बैठे हुए वो सीजीआई वो भी चुप। तो क्या जो आज ये अव्यवस्था बनाई जा रही है, झंडे का अपमान किया जा रहा है, कुचला जा रहा है, झंडे को जमीन पर देखा जा रहा है, झंडे को नालियों में देखा जा रहा है, अब जो तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं उन तिरंगा यात्राओं का क्या फायदा? क्या ये तिरंगा यात्रा निकालकर झंडे का अपमान नहीं किया जा रहा? साथियों, आप लोगों को बताना है कि ये तिरंगा यात्रा झंडे का अपमान है या नहीं है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो उत्तम लगे, एक संदेश पहुंचाने वाला लगे, तो आपको वीडियो को लाइक करना है और इसको शेयर करना है। धन्यवाद साथियों। नमोदय, जय भीम। जय हिंद।